सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे। गुर नैन बहन गुर गुर करो। गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अज्ञात संसार में। गुर नैन बहन गुर गुर करो। गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अज्ञात संसार में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोइए महले चौथे के इस बाणी दे विचों
ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 8ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। परसों 16 तरीक इस महीने की संगरांद है। 19 तरीक जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह अमृत वेले तो लैके देर रात तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाएगा। 11 तरीक तो धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी जो बंगला साहब सरोवर के किनारे आरंभ हुई है, ये 23 तरीक तक निरंतर रहेगी। और आप सारी संगत को बेनती है कि इस तो लाभ लवो। धार्मिक किताबां, गुरबाणी दियां पोथियां, नितनेम दे गुटके जो साडे ककार हैं, होर बहुत सारी कलैक्शन जिहड़ी है, खास करके जिहड़ी सिख धर्म नाल संबंधित जिन्नी धार्मिक समग्री है वो आप जी नूं इत्थों प्राप्त होवेगी। और मैं बेनती भी करांगा कि ना चाहुंदियां होइयां भी सानूं जरूर खरीदना चाहिए, ताकि जिहड़े इस किरत नाल कुछ सेवा करके जुड़े ने, कुछ रोटी रोजी करके जुड़े ने, सानू उन्होंने भी उत्साहित करना चाहिए। नहीं तो दुनिया बच्चे पालन लई, पैसे कमाउण लई पता नहीं किहड़े किहड़े धंधे करदियां ने, पर जिहड़े परिवार इस सेवा नाल जुड़े ने सानू उन्होंने उत्साहित करना चाहिए, ताकि इस खेतर विच होर काम हो सके, होर कलैक्शन इकट्ठी हो सके। मैनू याद है सिंह साहब भाई हरभजन सिंह जोगी होरां ने आनंदपुर साहब किसी दूजे धर्म के बंदे नूं बड़ी कोई हिस्टोरिकल कोई श्री साहब लैके आया तो उन्होंने कई लाख रुपया दिता। मैं क्या जी इन्ने दी तो है नहीं। तो मैनू ज्ञानी जी कहते सी, कहते ज्ञानी जी गल ये नहीं है कि किन्ने दी है, गल यह है कि अज तो बाद एक काम मेरे वास्ते करेगा। ये जिथे भी जाएगा एक ही लभेगा भी जोगी जी नूं कोई होर इतिहासिक चीज़ लिया के देनी है। सो सानू उत्साहित करना चाहिए। पैसा तो असी जाके रेस्टोरेंटां ते भी बथेरा रोड़ आने आ। हर परिवार नूं 1000 2000 दियां घट्टो घट्ट तुसीं अपने घर दी एक खजाना बनाओ, जिहड़ियां धार्मिक पोथियां ने, किताबां ने। हो सकता अगों तुहाडे बच्चे पढ़न भी लग जाण, जां उन्हां नूं लगे भी साडे बजुर्ग ये पुस्तकां पढ़दे हुंदे सी। उन्हां नूं जरूर विरासत विच ये खजाना सानू देना चाहिए। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशादी, देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। एक बार फिर भगत नामदेव जी दे पवित्र जन्म दिहाड़े दियां आप संगतां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणी निधाना।
तुमरी महिमा बरन ना साकौं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, भगत तेरे मन भाम दे। दर सोहन कीरत गाम दे। भगत तेरे मन भाम दे। दर सोहन कीरत गाम दे। शब्दावतार बाणी ते बोहित। जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग, नूरे नज़र, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु। धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो। अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम महान सतगुरु साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदके गुरु तुहाडे तो गुरु दी गोद च बैठ के कथा सुन रहे हो। एकाग्रता तुहाडी बहुत मिल रही है, दूर तक नज़र जा रही है सामने। पर एक गल चेते रखना, गुरु दी गोद बहुत विशाल है। जिहड़े इत्थे बैठे हो वो भी गुरु की गोद च बैठे हो। घर दे विच जे किते तुसी लाइव टैलीकास्ट राही चढ़दी कला टाइम टीवी ते या फेसबुक लाइव ते गुरु दी कथा सुन रहे हो, उत्थे भी तुसी गुरु दी गोद प्राप्त कर रहे हो। गुर मेरे संग सदा है नाले। ये वखरी गल है जे गंदे गाने सुन रहे हो, कुछ होर वेख रहे हो, उदों गुरु नूं विसार दिंदे हो। ते जिथे गुरु विसरिया गोद भी साडे तो ओदी चली गई, किरपा भी चली गई। सो किरपा दे पात्र बने हो। एक बेनती अक्सर करदा हुंदा, दुनिया दे हर एक मनुख दी दौड़ है, दुख सारे घरों बाहर कढ़दियां सुख घर च लै आवां। हर एक बंदा सोचदा दुखां दी पंड पोटली चुक के बाहर सटावां, सुखां दी पंड घर च लै आवां। पर जितना असीं सुखां दे पिछे दौड़दे हां उतने दुख अगे आउंदे ने। पुछिए सतगुरु जी दुख दूर किस तरह होणगे? तरस नहीं आउंदा तुहानूं? दसो। कहंदे मैं ते रोज ही जपजी साहब च आवाज मार के कहंदा, गावीऐ सुणीऐ मन रखिए भाओ। जद भी तू गुरु दी गोद च बैठ के गुरु दी गल सुन रहा है ते मन दे च शरधा प्यार लैके सुनना है, ते फिर होवेगा कि दुख पर हर सुख घर लै जाए। दुख तेरे दूर हो जाणगे, सुखां नूं घर नूं लैके जावेंगा। अज छुट्टी दा दिन है। जेड़े गुरु की गोद तक पुज गए हो, मत्था टेक रहे हो, गुरु की देग लै रहे हो या जोड़ा करे च जोड़े जमा करा रहे हो, कितना चंगा होवे कि कुछ समा सतसंगत दे विच टिक के बैठ जाओ। कोई ना महान शख्सियत होवे किते दुनियावी,
कोई नेता होवे, प्रधानमंत्री, मुख मंत्री होवे, राष्ट्रपति होवे या कोई होर शख्सियत होवे ते बंदे नूं जे उहदे नेड़े बैठण दा टाइम मिल जावे ना, वो बड़ा अपने आप नूं उच्चा समझदा है, बड़ा भागां वाला समझदा है। ते जिस गुरु दे सन्मुख आके दुनिया दे राजे महाराजे नतमस्तक हुंदे होण, जो केवल गुरु ही नहीं विच संगत हर प्रभ वसै जियो, जिथे वाहिगुरु आप वसदा है बैठदा है, उत्थे क्यों ना कुछ समा टिक के बैठ जाइए। टिक के बैठो जिथे जगह मिले ते गुरु की कथा दा आनंद माणो। जिस तरह भाई रणजीत सिंह जी हडगंथी गुरुद्वारा बंगला साहब कह रहे सन कि श्रोमणी भगत भगत नामदेव जी का अज जन्म दिहाड़ा है। शब्द सवैये दी विचार दे नाल नाल आपां कुछ घटनावां भगत नामदेव जी दे जीवन विचों भी एक दूजे नाल साझियां करांगे। करो किरपा मन जे किते भटक रहा है, मन नूं आवाज मारो, मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते एक वारी गज के उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक वारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना घुप अंधेरा है, गुरु तो बिना समझ नहीं पैंदी। अगले बचन भी बड़े कमाल दे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावै। एक अंधेरे दी गल, एक समझ नहीं पैंदी, एक सुरत दी गल कीती, मुकत दी गल कीती। ये कुछ गल्लां विचारन वालियां ने। गुरु तो बिना घुप अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? ये तो लाइटां जग रही ने, ये तो सूरज चढ़िया होया है। गुरु तो बिना अंधेरा किस तरह होया? ये तो चानना है। एक दिन दास ने बेनती की सी, 3 प्रकार का चानना मुख तौर पर मन्निया जाता है। पहला चानना यह है सूरज ते, क्योंकि आपने समझना है गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। एक चानना है लाइटां दा या सूरज दा, ये जरूरी है, क्योंकि अंधेरे च ठेडे खाण तो चंगा है। कई बार किसी वस्तु की भी समझ नहीं आती, राह तक की समझ नहीं आती। गड्डी च बंदा जा रहा, घुप अंधेरा होवे, कई बार गड्डी सड़क तो भी थल्ले उतर जाती है, समझ ही नहीं पैंदी। अंधेरा समझ गवा दिंदा है, अंधेरा पछाण गवा दिंदा है, ते चानना पछाण करवा दिंदा है। चानने च समझ आउंदी है ये कौन है, मैं किधर तुरना है। एक चानना ये है जो जरूरी है, जिहड़ा लाइटां दा या सूरज दा। पर यह चानना होवे, जे अखां दा चानना नहीं है, अखां दी रोशनी नहीं है, बंदा अंधा है, ते अंधे बंदे लई ये चानना किसे काम दा नहीं है। ये चानना किसे काम दा नहीं है। इसका मतलब कि अखां दा चानना, अखां दी रोशनी भी चाहिदी है। हुण अखां दी रोशनी भी होवे, ये बाहर दा चानना भी होवे, पर सुरत रूपी रोशनी गवाच जावे, चेतना गवाच जावे, बंदा कोमा च चला जावे, उहदी हालत वेखो। ये दोनों चानने उहदे किसे काम दे नहीं हैं, क्योंकि वो सुरत रूपी चानने दे गवाचण करके वो अंधेरे च जी रहा, उहदी पछाण गवाच गई है। उहदे सामने उहदे पुत्तर नूं पत्नी नूं लै जाओ, बाबा पछाण दे, वो बिटर बिटर वेखी जाता है, पर पछाण नहीं, कोमा विच है। इसका मतलब है तिन्ने चानने जरूरी ने, पर की गल इत्थे रुक जाएगी? नहीं, एक इस तो महान चानना होर चाहिदा है, क्योंकि सुरत चेतना है। ये चानना भी है सूरज ते लाइटां दा। ते की होवेगा? गुरुद्वारा बंगला साहब तक पुज गए, सीसगंज साहब तो पुज गए, इतना पता है कि देग भेटा करनी है, मत्था टेकना है, बहुत कुछ मंगना है।
ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਪਛਾਣ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਰਦੇ ਜਗ ਕੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਭਉ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਦ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, 5-6 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਜਦ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ। ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਰਥ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
इनकलाब लियाउणा सौखी गल नहीं है, कुछ हट के करना पैंदा है। बाबा नामदेव जी, भगत कबीर साहब जी वर्गिया ने कुछ हट के किया दुनिया तो, तां ध्यान गया दुनिया का। गुरु नानक देव साहब जी ने कुछ हट के किया ते एकदम ध्यान गया, भी फट्टी सुट दी है। नानक तू पढ़न आया है, पढ़ाउण आया? जे मैनू पता नहीं इस एक अखर का अर्थ ते तू दस। क्योंकि गुरु नानक देव साहब जी ने कह दिता, जिस अखर का कोई अर्थ ही नहीं, जिस अक्षर का कोई अर्थ ही नहीं, उन्होंने पढ़न का की लाभ। ते पांदा कहंदा फिर तू दस। सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी ने उदों कहा कि पांधा जी जे पुछदे हो ते इस अखर का अर्थ है ससै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया। कहंदे सस्से तो इस गल नूं समझो, सुरत उत्थे टिकाओ कि सृष्टि नूं परमात्मा वाहिगुरु जी ने साजिया है ते ओही मालक है इस सृष्टि दा। सबना साहिब एक भया, सेवत रहे। देखो सस्से तो ही सारी लड़ी चल रही है। चित जिन का लागा, जिन्हां दी सुरत टिक गई, चित जुड़ गया, वो ओदे सिमरन विच जुड़ गए। आया तिनका सफल भया, संसार च उन्हां दा आउणा सफल हो गया, नहीं ते व्यर्थ गया। हुण पांधे नूं समझ आई कि बड़ी ये ते उच्ची गल है। हुण कहंदा है कि होर खोल के समझाओ। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने कहा, पांधा जी गल ये समझाउणी चाहुंदा कि जिस तरह शून्य सिफर जीरो कितने भी होण, जे सामने कोई गिनती नहीं ते ओदी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुल नहीं। पर जे सामने एका आ जावे, कोई गिनती आ जावे, ओदा मुल पै जाता है। 10, 100, 1000, लख, करोड़। बिल्कुल इउं मनुख अपने आप विच बिल्कुल शून्य है, जीरो है, सिफर है। जो एक नाल जुड़ जाता है तो ओदी वैल्यू बन जाती है, ओदा जीवन विच आउणा सफल हो जाता है। जिस तरह गुरु नानक देव साहब जी ने समझाया ना, इसे तरह भगत नामदेव जी ने, देखो 15 भगत गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिन्हां दी बाणी है, इस सुंदर लड़ी दी 15 भगतां दे विचों भगत नामदेव जी एक बहुत कीमती रत्न नगीने ने। जो गल आ रही है, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुरु तो बिना मुक्त नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु ही समझाउंदा है कि मुक्ति ते बहुत छोटी गल है। राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। जदी प्रीत वाहिगुरु जी दे चरनां नाल बन गई, मुक्ति ते ओदे चरनां दी दासी है। बाबा नामदेव जी क्रांतिकारी भगत सन। इधर महाराष्ट्र दे विच उन्हां दा जन्म होया। 4 पुत्र सन, एक बेटी सी, बेटी दा नाम सी लिंबाबाई। ते पुत्रां दा नाम देखो शुरू आरंभ तो सुरत जुड़ी हुई सी। ते पुत्रां दा नाम रखिया, एक दा नारायण, दूजे दा महादेव, तीजे दा गोबिंद ते चौथे दा बीठल। ते ये शब्द बाबा नामदेव जी ने बाणी विच भी वरते ने। ये शब्द वरते जाते ने परमात्मा वाहिगुरु जी लई। भी पुत्रां दा नाम लिया तां भी सुरत परमात्मा वाहिगुरु नाल जुड़ी रहे। ये बड़ी वड्डी खेड है कि पुत्र नूं, बेटी नूं, पत्नी नूं, पति नूं निशानी बना लेना मालक वाहिगुरु जी दा। असीं ते कदी वेखदे ही नहीं आ भी पुत्र सामने आवे तो एकदम रब चेते आवे, शुक्र है मालक वाहिगुरु तेरी कृपा सदका औलाद मिली है। बेटी बेटा ने, पत्नी घर नूं सुख दे रही है, सेवा कर रही है,
घर की इज्जत नूं संभाल के रखिया है, पत्नी सामने आवे ते शुकराना निशानी हो जावे वाहिगुरू जी की। शुक्र है दाते तेरी कृपा सदका इन्हें घर वसाया होया है। पति सामने आवे, पति निशानी बन जावे मालक वाहिगुरू जी की। हर एक दात नूं तुसी दाते दी निशानी बना सकते हो, बशर्ते सुरत दाते नाल जुड़ी होवे, नहीं ते दात प्यारी विसरिया दातारा। भगत नामदेव जी क्रांतिकारी भगत सन। उन्होंने आवाज मार के मालक वाहिगुरू जी ने कह दिता, मुए हुए जो मुक्त देओगे मुक्त न जाना कोयला। ऐ मालक वाहिगुरू मरण तो बाद मुक्ति देगा, ते मरण तो बाद कौन जानदा कि मुक्ति मिली है कि नहीं मिली। मैं ते मर गया, उस तो बाद संसार नूं कौन दसेगा कि नामदेव मुक्त हो गया। जींदियां जी ते मैनू मंदिर विचों धक्का मार के बाहर कढ़ दिता जावे नीवी जात दा कह के, ते मरण तो बाद मुक्ति नहीं, जींदियां जी मुक्ति दिओ। एक बेनती करा, इस देश दे विच बड़ा भुलेखा पाया गया, धार्मिक जगत दे विच वपारी बिरती ने इनू भी लुट लो, इस तो भी कुछ लै लो, ते कहा गया जे ये दान करोगे ते मरण तो बाद मुक्ति मिल जाएगी, ये दिओगे वो दिओगे ये होवेगा। पर मरण तो बाद मुक्ति की गुरमत कहती है जींदियां जी मुक्त होना। भी बंधन ते जींदियां जी दे ने ना। मेरे पुत्र दा ब्याह कौन करावेगा, मेरी बेटी नूं कौन ब्यावेगा, मेरे पुत्र लिए दुकान कारोबार का इंतजाम कौन करेगा, मेरे तो बाद मेरी पत्नी का की होवेगा, मेरे पति नूं कौन संभालेगा, माता पिता का की होवेगा। ये बंधन जींदियां जी दे ने। मरण तो बाद कौन पुत्र ते कौन बेटी आपे मुक्त हो जाता बंदा। बंधन ते जींदियां जी दे ने। भगत नामदेव जी जींदियां जी मुक्त हो गए सन। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जींदियां जी मुक्त ने। चार साहबजादे ने। जिहो जी पालना गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने की, असी नहीं कर सकते बच्चों की। जिहो जी शास्त्र विद्या सिखाई, जिस तरह गुरबाणी पढ़ाई, जिहो जी सूरबीरता अंदर भरी, दलेरी भरी, वो की असी कर सकते हैं अपनी औलाद दे। अत दा प्यार करते सन सतगुरु अपनी औलाद नूं, पर मोह नहीं सी। जींदियां जी मुक्त सन, ताही तां जद शहीदी चारे साहबजादियां दी हो गई, साहब ने ते कह दिता सी, पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूं सुख होए। पुत्रां दे पवित्र शरीर शहीद हुए चमकौर दी धरती ते पए ने, ते साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी उत्थों लंघदे ने। आम दुनियावी पिता जितना मर्जी दलेर होवे, वड्डे वड्डे सूरमे रोंदे वेखे गए, ते जवान पुत्र दी लोथ सामने पई होवे, लोथ ते छड्डो, मर गया जवान पुत्रां दियां तस्वीरां भी सामने आ जाण ना, ते भुब्बां निकल जांदियां ने मां बाप दियां। ते जे सामने लाशां पईयां होण ते टक्करां मार के दीवारां नाल सिर तोड़ लैंदे ने। पर इत्थे साहबजादियां दे पवित्र शरीर शहीद होए पे, ये भी ते पिता है। पर सतगुरु निर्मोह असीस दे के अगे वध जांदे ने, क्योंकि जींदियां जी मुक्त ने। आनंदपुर साहब वसदा रसदा तां भी आनंद विच ने, ते जे पैरां च जोड़ा नहीं है, जामा लीरो लीर है, भुंजी सौ गए ने, जींदियां जी मुक्त ने। गुरु नानक देव साहब सतगुरु अपने पुत्रां नूं पत्नी नूं छड्ड के प्रचार दौरे ते चले जांदे ने मनुखता दे भले लई। जींदियां जी मुक्त ने, पर ऐसी गल नहीं
कि पुत्रां लई इंतजाम नहीं सी, सुपत्नी लई इंतजाम नहीं, हर एक इंतजाम जीवन बतीत करन दा अपनी जिम्मेदारियां तो दौड़े नहीं। इसे करके सानू भी सिखाया, अखीर करतारपुर आके वसे ते पैली खेती भी कीती। जो 10 अर्ज करे आए, जे बाबा नामदेव जी दा अज जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। बाबा नामदेव जी क्रांतिकारी सन, ਉਹੀ सिद्धांत सन उन्हों के जो गुरु नानक देव साहब जी दे सन। जे गुरु नानक देव साहब जी ने कहा ना, तीरथ नहावा जे तिस भावा विण भाने के नहाए करी। ऐ मालक वाहिगुरू मैं इनकार नहीं करता, मैं भी तीर्थां उत्ते इशनान करन नूं तैयार हाँ, पर जे तीर्थां उत्ते इशनान करन करके मैं तन्नू पा जावां फिर तो ठीक है। जे केवल दुनियावी विखावे लिए इशनान करना है, नामन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक बाला थी नात्या तो बा चढ़िया सोर, फिर की लाभ होगा। गुरु नानक देव साहब सतगुरु आप इयों क्यों कह रहे हो? गुरु नानक देव साहब जी कहते मैं वेख्या जगत नूं, तीर्थां उत्ते जाके बंदा क्यों इशनान करता है? पाप करे पंचा के बसरे, तीरथ नहाए कहे सब उतरे। गुरु नानक देव साहब जी का भी प्रकाश गुरपुरब आ रहा ना, कहते पाप ते यह बंदे तू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे अधीन होके कर रहे हैं। ते साल च एक बारी गया ते किते तीर्थां उत्ते इशनान कर लिया ते कुछ भेटा खातर पंडे ने कह दिता कि जजमान तेरे पाप उतर गए, तेनू ते सौखा तरीका मिल गया, हुण तू की करेगा? बहुर कमावे होए निशंक। हुण ते तेरी शंका ही मिट गई, डर ही मिट गया भी जिन्ने मर्जी पाप कमाओ ते साल च एक बारी जाके इशनान करो, भेटा दे दो, पाप उतर गए। पर एक गल ना भुल्यो, जमपुर बांध खरे कालंक, जब निबेड़ा होवेगा ना, ये जिहड़े पाप ने ना ये नहाउण नाल उतरनगे नहीं, नाल ही जाणगे। ते की केवल गुरु नानक देव साहब जी कह रहे ने? नहीं, भगत नामदेव जी ने कहा तीरथ देख न जल मैं पैसों, जी जंत न सतावांगो। मैं तीर्थां नूं वेख के एकदम छाल नहीं मार देंगा। हुण हिंदू भगत ने, भगत नामदेव जी, भगत कबीर साहब जी नूं पढ़ लो, सूरदास जी नूं पढ़ लो, ब्राह्मण ने, हर एक का सिद्धांत इको ही है। रामानंद परमानंद नूं पढ़ लो, लॉजिक नाल गल, सच्चाई दी गल, सच कहंदियां डरे नहीं हन। भगत नामदेव जी कहते मैं तीर्थां नूं वेख के एकदम छाल नहीं मार देंगा, जीव जनता नूं पानी दे दुखी नहीं करांगा। बाबा नामदेव जी तुसी ते फिर नास्तिक होए, तुसी तीर्थां उत्ते इशनान नहीं करोगे? कहंदे मैं भी करदा। तुसी किहड़े तीरथ ते इशनान करदे हो? कहंदे 68 तीरथ गुरु दिखाए घटी भीतर ना होंगो। मैनू ते मालक वाहिगुरु जी ने अंदरों ही तीरथ विखा दिता। वो किहड़ा तीरथ है? तीरथ नामन जाऊं, तीरथ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जितों गल आपां शुरू की सी, ज्ञान रूपी चानना, बेशक होवे बाहर दा चानना, ये लाइटां दा सूरज दा जरूरी है, पर जे अखां दी रोशनी नहीं ते चानना किस काम दा? अंधे बंदे लिए चानना किस काम दा? अखां दी रोशनी चाहिदी है, ते जे अखां दा चानना भी हो ये भी होवे, हुण सुरती गवाच गई, चेतना गवाच गई, बंदा कोमा च चला गया, ये दोनों चानने किसे काम दे नहीं। हुण मन लो चेतना रूपी सुरत रूपी चानना भी है, फिर की होवेगा? दुनियावी चतुराइयां बहुत होणगियां, पदार्थां नूं पकड़न दी समझ होवेगी, पर जीवन मिलिया किस लिए ये समझ नहीं है।
ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੁਰਾਹਾ ਚੌਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਫੀਟ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੁਰਤ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਪਣੋਸਣ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ। ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੋ ਪਹਿ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦਹੋ, ਮੋਕੋ ਬੇਢੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਤੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂਗੀ, ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੋ ਕਾਰੀਗਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਰੀ ਬਾਈ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀ ਬਾਈ ਐ ਭੈਣੇ, ਬੇਢੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਬੇਢੀ ਰਹੋ ਸਮਾਈ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਏਗਾ? ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਛਾਨ ਛਵਾਵੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋ ਛਾਨ ਛਵਾਵੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਢੋ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
दरबार साहब बन गया गुरु अर्जन देव साहब जी उत्ते कृपा हुई, मालक वाहिगुरू आप आके खड़ा हो गया नाल। दुनियावी महलों की गल करिए, कहते ने ना दुनिया में कुछ ऐसे भी कंवल होते हैं खिलते नहीं मगर वक्ते उजल होते हैं, ये जुदा बात है वो तामीर ना हो। हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। हर बंदा सोचता है मेरा सोहना महल वर्गा घर होवे, कि हर एक नूं घर मिल जाता है। उमरां बीत जांदियां ने किराए दे मकानां दे विच, लोग फुटपाथां ते सौं के जिंदगी गुजार दिंदे ने, मरन लग्या संस्कार भी किते सरकारी महकमा करदा है। हर एक नूं मकान मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। जिहदे उत्ते मालक वाहिगुरू जी दी नदरे इनायत होवे, जिन्हों वो देण ते आवे बहुत कुछ दे दिंदा है, जे खोण ते आवे ते सब कुछ खो लैंदा है। एक भीना दे 10-20 लै तो मूड़ा कुक। ते भगतां ने वेखिया मां बाप विचों भी ते सब विचों परमात्मा वाहिगुरू नूं वेखिया, कि गुरु नानक देव साहब जी ते भगत नामदेव जी ने ही ये गल कही तीर्थां बारे, नहीं भगत कबीर साहब जी ने भी कह दिता, गंगा तीर जो घर कर है पीवह निर्मल नीर। कहते एक बारी गंगा इशनान ते की जाना, गंगा दे किनारे घर ही बना लै, उत्थे ही रह, रोज नहा ते रोज गंगा जल पी। ऐसी गल नहीं कि भगत गंगा नूं निंदा कर रहे ने या भेट रहे ने। नहीं कहते ऐ बंदे तू पाखंड ना कर, जे तू गंगा च इशनान करके तू उस भगवान वो जो सृष्टि च रमिया होया राम वो मालक वाहिगुरू है वो दी भगती करदा है ते नहाउणा भी चंगा है। वो तन दा नहाउणा है, अंदर दा नहाउणा तू नहाया है कि नहीं? ये जो इस वेले तुसी नहा रहे हो, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हरे, सतगुर पाइया पूरा नामन पशु परे तो देव करे। ये गुरु एक दरिया है, पवित्र नाम रूपी अमृत जल ये वरस रहा है, चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द विचारा। भगत कबीर साहब जी वो गल कहना चाह रहे ने भी अंदर दा इशनान कीता है कि नहीं? गंगा तीर जो घर करे पीवह निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, यूं कह रमै कबीर। जो सतगुरु जी बारे भट्ट जी अज कह रहे ने, गुर बिन मुक्त ना पावै। गुरु तो बिना मुक्त की समझ ही नहीं है। जे भगती नहीं कीती ते मुक्ति किस तरह मिल जाएगी? सारी उम्र दुनिया नूं लुटदा रहा, लोकां दा हक मारदा रहा, लोकां दे दिल दुखाउंदा रहा, सारा जलन अगन हर वेले मनुख इस विच जींदा रहा ते आस ये करे कि मैं इतना दान पुण्य कर दिता है ते मैनू किसी धार्मिक जगत के बंदे ने कह दिता है कि मरण तो बाद मुक्ति मिल जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोया है, किस बिरती नाल तू कीता है? ये तो हो सकता कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, ये तो हो सकता है। पर कवे मरण तो बाद मुक्ति, भगत नामदेव जी कहते मैं नहीं मनता। मोए हो जो मुक्त दिओगे मुक्त ना जाना कोयला। अगे साहब कहते ने गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। है मेरे मन गुरु गुरु कर, गुरु नू चेते कर, ते जे गुरु नू चेते करेगा ते सच दी विचार तेरे पल्ले पाएगी, सच दी समझ तेरे पल्ले पवेगी।
ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੀਏ ਤੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਤੀ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਤੀ ਕਾਇਆ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਦੇਹੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਕੋ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਨ ਅਗਨ ਕਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਛੱਡੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ,
किते पत्नी दौड़ रही है, गुरु ना होया खेड हो गई। आनंद कारज कहा है, आनंद ओ जो कदी टुटे भजे ना। कहंदे जे किते तू गुरु नाल जुड़ जावे ना, गुर नैण बैण गुर गुर करहो, गुरु सत कव नल कहे। कहंदे तेरे नैना विच गुरु वस जावेगा, तेरी नजर विच। फिर तू पत्नी विचों गुरु वेखेगा, वाहिगुरु वेखेगा, पत्नी दा साथ नहीं छड्डेगा। फिर तू पति विचों गुरु वेखेंगी, वाहिगुरु वेखेंगी, क्योंकि गुरु तेरे नैना विच आ गया। गुर नैण बैण, बैण दा अर्थ हुंदा बचन, तेरे बचना विच भी गुरु आ जाएगा। ते गुरु आया ते सत टिक गया। इस करके गुरु गुरु कर। ते भट्ट नल जी कहंदे ने कि हमेशा ही सत नाल जुड़ जाएगा। एक कवि नल भट्ट कह रहा है, जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अकयथ संसार में। बड़ी वड्डी गल कह दी, जिथों आपां ने गल आरंभ कीती सी, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। अकयथ का अर्थ है निष्फल, निफल, बेकार। कहंदे जिन्हें गुरु नूं वेखिया नहीं, समझिया नहीं, गुरु गुरु कीता नहीं, उदा संसार दे च आउणा बेकार है। दास बेनती करदा हुंदा है कि 4 प्रकार दे मनुख मुख तौर ते संसार विच वेखण नूं मिलदे ने। पहले बेकार, शराब खाना, जुआ कर, वैश्या दा द्वारा, बस यही जिंदगी, ना गुरु चेते ना वाहिगुरु, बेकार आए बेकार गए। दूजे कार जो केवल काम दे विच जींदे ने, रात दिन काम करना, प्रॉपर्टी दौलत बना लो, ना गुरु चेते ना वाहिगुरु चेते। तीजे उपकार, तीजी प्रकार दे मनुख कुछ उत्तम जीवन वाले हुंदे ने, नितनेम करदे ने, बाणी पढ़दे ने, दान पुन करदे ने, पर आप कर लेना चंगा कर्म, दूजे बारे नहीं सोचना। वध तो वध मेरे बच्चे चंगे पासे लग जाण, गुआंढी दे क्यों लगन, वो शराबी कबाबी बनन, चोर लुटेरे बनन, मैनू की। पर तीजे परोपकार, जो अपने मुंह की बुरकी भी दूजे दे मुंह च पाउण दी जुरत रखते ने, आप चंगे पासे लगते ने, दूजियां नू भी चंगे पासे लाउंदे ने। उन्हां बारे ही क्या जन परोपकारी आए। साडे गुरु परोपकारी सन। भगत नामदेव जी परोपकारी सन, गुरु नानक देव साहब जी परोपकारी सन। इसे करके कह दिता गया, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, जो तूने पर उपकार किए, एक खालस खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे ने तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। इहो जिहा परोपकार करदा गुरु। बेनती करदे आ अजे हैडगंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब, क्योंकि कई बार नैगेटिव गल की जाती है जी, सीसगंज साहब वाल जाण वाले रस्ते बंद ने। ना नैगेटिव गल करो ना सुनो। दरियावां दे राह कौन रोक सकिया, नदियां दे राह कौन रोक सकेगा, गुरु की संगत सिखां दे राह कौन रोक सकता है। राह बिल्कुल खुले ने। राती 9 बजे तो लैके सवेरे 9 बजे तक बिल्कुल राह गड्डियां जिन्नियां मर्जी लियाओ, ट्रैफिक भी नहीं हुंदा। रसद लियाओ, दर्शन करो, बुजुर्गां बच्चों नूं लियाओ। उस तो बाद भी लाल किले वाल पार्किंग है, नाल शॉपिंग मॉल दे कोल पार्किंग है। 4 कदम तुर के गुरु वाल आओ, गुरु अगे होके गलवकड़ी च लैंदा है। इस करके कदी ना सोचो, सारे राह खुले ने। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।